सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैथ में हम लोग ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया और उस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो वहीं 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी को आज हम लोग देखेंगे, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उसका जब घन कीजिएगा तो उसका जो शेषफल आएगा 9m, उसका जो रूप आएगा वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का आएगा। इतनी सी बात समझ गया। सबसे पहले इससे ये जो 9m या 9m+1 या 9m+8 जो लिखा है इसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब ये 4 हो गया। अब कह रहा है कि घन, तो सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। 4 का घन कितना होता है, तो 64 होता है। कितना होता है, 64। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। अब क्या कीजिए, इसको 9 से भाग कर दीजिए। जब इसको 9 से भाग कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 9 7 63। अब 4 में से जो क्या हो जाएगा, 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा ना। तो ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे कोई क्या, एक 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, एक 4 क्या धनात्मक पूर्णांक लिया और जब इसका घन किए और घन करके क्या किए, जब इसको 9 से कटाए तो हम लोग का शेषफल कितना आया, 1 आया। इसी तरह एक और कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लेते हैं। अब इसका घन कर देते हैं तो इसका 3 का घन कितना होता है, तो 27 होता है। अब इस 27 को क्या करते हैं, 9 से कटाते हैं। तो जब इसको 27 को 9 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या आया, 0 आया। इसी तरह एक और धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 5। और इस 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 5 का क्यूब कितना होता है, यानी 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन जो होता है कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125। अब देखिए, अब 125 को जब क्या करेंगे, 9 से जब कटाएंगे तो देखिए 9 एकम 9, तो यहाँ पे 12 में से 9 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ऊपर से कितना उतरा, 5। अब यहाँ पे देखिए 9 3 का 27। अब ये 15 में से आ जाए कितना बचेगा, 8। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 3 धनात्मक पूर्णांक लिया और ये जब 3 धनात्मक पूर्णांक लिया और तीनों को क्या किया, उसके क्यूब से, उसके मतलब घन से क्या किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिया, हम लोग ने 4 एक धनात्मक पूर्णांक लिया और इसका जब घन किया और इसका घन कितना आया, हम लोग को 64 आया। अब इस 64 को क्या किया, जब 9 से कटाया तो हम लोग को शेषफल कितना है, 1 आया। उसी तरह एक और यहाँ पे 3 धनात्मक पूर्णांक लिया और जब इसको 9 से भाग दिया तो यहाँ पे हम लोग को शेषफल कितना आया, 0 आया। उसी तरह एक और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 5 लिया और जब इसको 9 से भाग किया तो हम लोग का शेषफल कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पे ये 9m, ये 9m+1, ये 9m+8 के जो रूप का है, इसके कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा, इसके कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा तो उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, वो तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 8 आएगा। आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, ये नहीं कि हम जो लिए हैं वही, आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर के जांच लीजिए। आप जब उसको 9 से कटाएंगे तो वो उसका शेषफल जो आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा, 8 आएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए,
तो हम लोग को यहाँ पे बी क्या होना चाहिए, बी तो यहाँ पे हम लोग का 9 होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि जब दी हुई संख्या का रूप यहाँ पे 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का है तो यहाँ पे हम लोग के बी तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे बी हम लोग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन अगर आप बताएं यहाँ पे अगर बी का मान अगर 9 लेते हैं, बी का मान अगर यहाँ पे हम लोग 9 लेते हैं तो यहाँ पे आर का जो संभावित मान निकलेगा वो 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, इस तरह क्या 8 तक निकलेगा। तो अब बताइए जब इतना लंबा लेकर चलेंगे, ये जब यहाँ पे ये सब मान रखकर जब बनाएंगे लोग तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी का मान यहाँ पे कितना मानेंगे, 3 लेंगे। क्या मानेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे बी का मान जब हम लोग 3 लेंगे, बी का हम लोग मान यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किससे चलते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r, यही ना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग b की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3q + r। अब देखिए यहाँ पे जो ये 0 जो है, 0 का मान जो होना चाहिए वो r से क्या होना चाहिए, छोटा, या r के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे r का जो मान होना चाहिए वो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे r का जो संभावित मान निकलेगा ये 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, यही ना हम लोग का संभावित मान निकलेगा। इतनी इस बात समझ, क्योंकि यहाँ ये संभावित मान हम लोग का यही क्यों निकला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, और कह रहा है यहाँ पे b का जो मान होना चाहिए वो r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। b का यहाँ पे जो मान होना चाहिए वो r से क्या होना चाहिए, छोटा, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे r का जो मान होना चाहिए वो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे r का जो मान है ये 0 आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा। इतनी सी बात समझ कर अब यहीं पे जब हम लोग r = जब 1 रखेंगे, जब r = क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए आप देखते हैं a = क्या हम लोग को मिला है, 3q प्लस यहाँ पे हम लोग r क्या माने हैं, r क्या माने हम लोग यहाँ पे, तो r माने हैं 1। सबसे पहले हम लोग r 1 नहीं क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तब ये कितना हम लोग को बचाएगा, a = कितना बचाएगा, 3q। अब ये a = कितना बचाया, 3q। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या कर दीजिए, घन लगा दीजिए, यानी दोनों को q कर दीजिए। तो a का होल क्यू = 3q का होल क्यू। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा aq = अब ये कितना हो जाएगा, 27 और q के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं, 27q के पावर 3 जो आया है, इसको इसमें क्या करते हैं, 9 को कॉमन लेते हैं। जब इसमें 9 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हम लोग बेटाएगा, 3q के पावर 3, ये ना बेटाएगा। अब ये जो आया है ना, ये इसको मान लीजिए आप क्या, m। ये जो है 3q के पावर 3 है, इसको आप क्या मान लीजिए, m। तो ये किसके रूप का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m के रूप का। किसके रूप का हो जाएगा, 9m का रूप का हो जाएगा, होगा ना। ये किसके रूप का हो जाएगा, तो 9m के रूप का हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग 0 पुट करें तब क्या आया, 9m के रूप का आया। अब यहीं पे जब r = जब हम लोग 1 रखेंगे तब देखिए क्या होता है। जब r = हम लोग 1 रख रहे हैं तब देखिए, तो a = क्या है, 3q + r। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का क्या लिए, तो यहाँ पे r का मान क्या है, हम लोग 1 रख देते हैं। r का मान क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं। अब इस दोनों तरफ क्या कीजिए, होल क्यू कीजिए। तो a का होल क्यू = 3q + 1 का होल क्यू। तो ये कितना आएगा, aq। और ये कितना आएगा, देखिए ये किसके रूप का है, a + b के होल क्यू का रूप का है। तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र याद कर लीजिए, a + b का होल क्यू = क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है क्या, aq + bq + 3ab × a + b। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। इसको ऊपर यहाँ पे लिख लीजिए, a + b का होल क्यू = aq + bq + 3ab × a + b। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो अब देखिए इसी सूत्र को हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे ये 3q क्या है, ये मान लीजिए क्या है, a है, और ये b क्या है, 1 है, 1 क्या है, b है।
अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है उसी पर चलिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3, सबसे पहले 3 यहाँ पे लिखिए, और ए हम लोग क्या माने हैं तो 3 क्यूब को माने हैं, तो 3 क्यूब अगुण बी हम लोग क्या माने हैं तो 1 अब इंटू ए प्लस बी, तो ए क्या है 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए, अब इसको देखिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये क्या आएगा 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए 27 क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं, जब 9 को यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1 इतना बचेगा। तो अब देखिए ये जो सब है यहाँ पे ये जो सब मान दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग m, क्या मानेंगे हम लोग m। तो जब हम इसको हम लोग m मान लेंगे तो ये किसके रूप का हो जाएगा m प्लस 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। देखिए जब हम लोग क्या करें ये पूरे मान को हम लोग क्या मान लीजिए m मान लिए, तो ये जो हम लोग का मान मिला ये किसके रूप का आया 9m प्लस 1 के रूप का आया, तो ये किसके रूप का हो गया 9m प्लस 1। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं जब r इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं, r इक्वल टू कितना लेंगे 2 लेते हैं, तो जब हम लोग r इक्वल टू यहाँ पे 2 लेंगे तो ये यही होता है इक्वल टू क्या है हम लोग को 3 क्यूब प्लस यहाँ पे r का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब इस दोनों क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब यहाँ कीजिए, तो अब देखिए ये हम लोग क्या घटाएगा, अब ये क्या है a प्लस बी के होल क्यूब का है सूत्र। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो मान लीजिए ये 3 क्यूब क्या है a है और ये 2 क्या है b है, इतनी सी बात समझते हैं। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, ये 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब है इस पर बैठाते हैं, तो देखिए a क्यूब यानी 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a यानी 3 क्यूब इंटू बी यानी 2 इंटू ए प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 27 क्यूब के पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 3 का 9 9 दूनी 18, 3 3 का 9 9 दूनी 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है 27 क्यूब के पावर 3 प्लस ये क्या ये कितना है 8 प्लस 18 में 3 से गुने कितना हो जाएगा 18 में 18 पे 54 क्यूब स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 18 दूनी 36 क्यूब, कितना आएगा 36 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है हम लोग का 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, यही ना है। तो अब देखिए अब ये जो है आया है, अब इसका देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या करता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग 9 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 9 को कॉमन लेते हैं। अब इसमें 9 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 3 क्यूब के पावर 3 प्लस इसको भी मिटा देते हैं 3 क्यूब के पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा उस 8 को बाहर ले चलेंगे उधर प्लस यहाँ पे 54 है तो 9 छक 6 क्यूब स्क्वायर प्लस ये कितना है 36 क्यूब है तो 9 चौका 36 यानी 4 क्यूब
और प्लस यहाँ पे कितना आया 8 आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो सब है ना, ये इतना आया है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएगा 9m प्लस 8, ये किसके रूप का आया, 9m प्लस 8 के रूप का आया। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी भी इसको रुकिए, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, अतः छोड़िए इसी से लिख देते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतनी सी बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, केवल यहाँ पे प्रोसेस जान लीजिएगा ना तो आप लोग एकदम ये आसान लगने लगेगा। तो आज का ये जो क्लास है अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को जाकर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक ये क्या है क्लास पहुँच सके, दूसरे बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ सके। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।